Hello my dear students, welcome to my YouTube channels. In this video we are going to discuss question number 4, 5 and 6. Okay, and with this video we will try to finish the exercise. Okay, and so please watch the full video to understand very well each and every questions. Okay, because each and every concepts are different and each and identities are also different, so you have to watch full videos for the better understanding. Okay, so let's begin the question number 4. You can see this question number 4, simplify. तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हमें जो है क्वेश्चन में देखना है, तो क्वेश्चन में हमें कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, किस टाइप से लग रहा है, उसका स्क्वायर करना है कि प्रोडक्ट करना है, वो हमें देखना है उसमें। मतलब वो अभी पहले से क्लियर नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट निकालो या स्क्वायर निकालो, ऐसा क्लियर नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर लगा है बाहर, यानी वैल्यूज़ 2 लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उनके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें स्क्वायर करना है। या फिर हो सकता है हमें उनका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट भी करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस पे। तो सिंप्लीफाई का मतलब सिंपली ये हो गया कि आपको क्वेश्चंस देखो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, क्या करना है, आइडेंटिटी लगाना है, कौन सा लगाना है, दैट यू हैव टू डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज मीन्स द डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. You can see here inside bracket a square minus b square and outside bracket is square. मतलब ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। ब्रैकेट के बाहर मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब यही होता है ना। तो अब इसका बाहर स्क्वायर करें तो हमारे पास आइडेंटिटी अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये हो जाता है आइडेंटिटी we use a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो गया है ना। ये पहला वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा a का वैल्यू हो गया और ये हमारा b का वैल्यू हो गया इस तरीके से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से a और b का जो भी वैल्यू होगा वो हम इसके राइट साइड में पुट कर देंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमें मिलेगा a स्क्वायर, क्योंकि देखो a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह हमें मिला है b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के राइट साइड में, ये जो आइडेंटिटी हम लिखे हैं इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसमें a की जगह a स्क्वायर और b की जगह बी स्क्वायर रखना है। क्यों रखना है हमें? क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड को क्वेश्चन से कंपेयर किया, वहाँ से हमने ए और बी का वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। तो जो ए और बी के वैल्यूज़ निकलते हैं वो हम उसकी आइडेंटिटी के राइट साइड में पुट करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम इसको पुट करते हैं। तो ए की जगह ए देखो a स्क्वायर है यहाँ पे, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया a स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि स्क्वायर यहाँ पे है 2 बार क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 बार इसलिए लगाए हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो a का जो वैल्यू है वो a स्क्वायर है, तो हम इस a की जगह पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर। समझ गए? तो हम इस a की जगह a स्क्वायर लगेंगे और ये वाला स्क्वायर ये एज इट इज़ है। समझ गए? हाँ, तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2a मतलब a स्क्वायर, b मतलब b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू जो है ये है स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये a स्क्वायर स्क्वायर मतलब a की पावर 4 हो गया, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये b की पावर 4 हो गया। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसी स्टेप को हम आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से सिंपली वाले क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और कौन सा आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चंस का, तो अब इसको हम कोशिश करेंगे समझने की। तो इसमें भी कई सारे आइडेंटिटीज़ यूज सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 टाइप के आइडेंटिटी लग सकते हैं। एक तो ये, इसको अगर हम पूरा a मान लें, सपोज कुछ देर के लिए a है ना, कुछ देर के लिए a माने तो a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे भी हम कर सकते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, कई तरीके हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो पूरा सर्कल वाला वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है, मैं देखो अभी बंद कर रहा हूँ ना, ये हमारा हो गया a
और ये जो है ना ये वाला वैल्यू पूरा हो गया b। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब कंपेयर कर लो, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, तो ए का वैल्यू है 2x प्लस 5, बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हमारे पास 2x माइनस 5। ये ए और बी का वैल्यू कंपेयर कर लिया। जब ए और बी का वैल्यू कंपेयर हो जाता है तो हम यही वैल्यू ए और बी की वैल्यू इस आइडेंटिटी के राइट साइड में पुट करते हैं। तो राइट साइड में पुट करेंगे मतलब ए का मतलब हो गया 2x प्लस 5 माइनस बी, ये माइनस हो गया, और बी का वैल्यू है 2x माइनस 5। अब यहाँ माइनस है, इसकी वजह से आप चाहो तो इसमें माइनस लगा दो या फिर यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हो, लेकिन माइनस लगा दोगे ज़्यादा बेटर है ना, क्लियर हो जाता है। फिर a प्लस बी, ए का मतलब 2x प्लस 5 प्लस बी का मतलब 2x माइनस 5। देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2x इंटू 2x प्लस हो जाएगा, ये 4x प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये देखो माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x है ना। तो अब दोनों को मल्टीपल में है मतलब ये 40x हो गया। तो ये दोनों मिलके हमारे पास आंसर कितना आया 40x का। तो आप इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखो मैं थोड़ा फास्ट बताया हूँ इसको, क्यों फास्ट बताया हूँ, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अगर मैं अभी फिर से अगर डिटेल में बताऊँगा ना तो फिर आपका सिलेबस ये नहीं हो पाएगा, या फिर ये कहो कि आपका जो है ना जो पोर्शन है ना वो जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमने यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, हमने ये कैंसिल किया, जो वैल्यू बची थी उनको प्लस किया या फिर माइनस किया, वो हमने अपने हिसाब से किया है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये फर्स्ट जो है ना 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। आगे अपन कुछ और पार्ट्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बीच में मैं कुछ पार्ट स्किप कर दिया हूँ क्योंकि वो मेरे हिसाब से इजी पार्ट थे, तो मैं वो स्किप कर दिया हूँ, है ना। उनको आप बना लेना, प्रॉब्लम आने से हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा 6th पार्ट है और ये 7th पार्ट है, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 पार्ट में अगर आप चेक करेंगे ना तो ये ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू हैं और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि ये पूरा वैल्यू a हो जाए और ये पूरा वैल्यू b हो जाए। तो ये a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ लिख लेते हैं वहाँ पे, वी यूज़ a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारा, है ना। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या निकल रहा है, ab, a की जगह क्या लिखेंगे हम ab, b की जगह क्या लिखेंगे ज़रा बताओ bc। तो ये वैल्यू हमें पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, a की जगह और b की जगह, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब ab का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब ab, b का मतलब bc प्लस b का मतलब bc का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 हो गया, a जो है 1 टाइम है, b जो है 2 टाइम्स है और c है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आगे बढ़ गया, है ना। और अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर गया हूँ, ये माइनस का जो है माइनस का 2ab स्क्वायर c भी है। तो अब यहाँ माइनस का 2ab स्क्वायर c लिखेंगे तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर बच जाएगा, है ना, क्योंकि वो मिडिल वैल्यू भी कैंसिल हो जा रही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वही सेम टू सेम हमारा आइडेंटिटी लग रहा है, इसको a मान लो, इसको b मान लो और होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा एम स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एम। ये वैल्यू हमने कंपेयर कर लिया, यानी कि ये इससे और हमने इसको कंपेयर कर लिया है ना। जो हमारा आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड होता है वो हम क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन से मैच करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ए और बी का वैल्यू पता चल गया। तो अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो है वो हम इस आइडेंटिटी के राइट साइड इनपुट करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब एम स्क्वायर, बी का मतलब एन स्क्वायर एम प्लस बी का मतलब एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये m4 हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर है ना तो m4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखेंगे तो ये 2 है, m 3 टाइम्स हो गया और n 2 टाइम्स ये हो गया। यहाँ पे n 4 टाइम्स हो जाएगा और m 2 टाइम्स। अब इसके आगे ऐड ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सब अनलाइक टर्म्स आ गए। तो इसी स्टेप को हम क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। यानी कि अब सारे के सारे अगर अनलाइक टर्म्स आते हैं तो हम उनको आगे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसी को आंसर लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो फिनिश हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपको होमवर्क करना है। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको आंसर्स करेंगे, ठीक है। नंबर हमारा 5 है और 5 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4 के कंपैरिजन में। 5 जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है जरा मैं आपको बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, शो दैट, है ना। आपको शो दैट करना है। तो शो दैट और प्रूव दैट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, शो दैट का हो या प्रूव दैट का हो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। और क्योंकि इनका आंसर कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, तो शो दैट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो शो दैट वाले या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में सबसे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो जाता है कि हम, अच्छा पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, ये जो है इक्वल टू के लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के राइट में होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS होता क्या है। LHS का मतलब होता है इक्वल टू के लेफ्ट वाला साइड, RHS का मतलब होता है इक्वल टू के राइट वाला साइड, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, 2 या 3 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नंबर 1 तरीका ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम यूज़ करके, मतलब उसको हम टेक करके सॉल्व करते जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो राइट हैंड साइड वाले जैसा आ जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कहने का ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया और उसको सॉल्व करते करते हमारा राइट हैंड साइड आ गया, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया वैल्यू, तो वो हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। या फिर लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, जितना सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व कर दो, वहीं पे छोड़ दो। फिर आप राइट साइड को सॉल्व करो, जितना हो रहा है वहाँ तक ले जाओ, फिर दोनों को चेक करो दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो प्रूफ हो गया, बराबर नहीं है तो नहीं प्रूफ होगा, पर जनरली बराबर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते करते कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और राइट को भी हम अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे LHS और RHS करके, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS में हमारे पास है 3x + 7 इसका होल स्क्वायर और ये माइनस का 84x। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, तो इसमें इन्होंने बोला तो है नहीं कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो हम अपने मन से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर जाएगा बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर हमारे माइंड में पता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से साइड में लिख सकते हो, है ना। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है ना। तो a + b यानी कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और वो हमारे माइंड में रहना है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप आइडेंटिटी लिखोगे तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो a² का मतलब होता है a का 3x, तो ये 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 a का मतलब 3x, b का मतलब 7 प्लस b², b मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, लास्ट में -84 है तो हमने वो 84x एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो 3x का होल स्क्वायर है मतलब 9x² हो जाएगा, प्लस 2 3 जा है ना 6,
6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा 42x प्लस ये हो गया 49, लास्ट में 84x। अब अगर देखेंगे तो ये 42x और 84x लाइक टर्म्स हो गए, है ना, लाइक टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए, x और x वाले, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, बाकी को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो जब उसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव का हमारा 42, 42x नेगेटिव हमारा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 42x प्लस 49। अब देखो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हम पिक करेंगे, तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखना है, वहाँ पे लिखना भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, है ना, ये वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a का मतलब 3x, b का मतलब 7 प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। इसको करेंगे अपन 9x स्क्वायर माइनस ये 42x, है ना, माइनस का 42x हो गया और प्लस 49 हो गया। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करे थे हमारे पास ये आया, और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आया। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते दोनों को। तो अब मैच करो दोनों को वैल्यू बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है मतलब हमारा लेफ्ट और साइड बार पोर्शन बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यानी कि हमारे पास यही आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो शो दैट वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट के एकदम एग्जैक्टली सेम था, तो हमने उसको सॉल्व नहीं किया है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ना तो यहाँ प्रोडक्ट लग रहा है ना ही उसमें स्क्वायर हो रहा है। तो ये यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट कर दी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे पहले से, सबसे पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चंस को लिख दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, है ना। तो ये होता है a स्क्वायर, यानी कि ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3/4n का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास, तो ये a हो गया और ये b हो गया, क्योंकि अभी ये आइडेंटिटी ऐसी हो गई है कि आपको अच्छे से मुंहजुबानी याद हो जानी चाहिए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये वाला आइडेंटिटी उसमें लग रहा है, समझ गए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया है कि आपने बेसिक चीज़ें समझी नहीं, आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है। मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा 16/9 m स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये भूल गया, ये वाला ये टर्म लिखना भूल गया, प्लस 2mn, है ना, ये वाला साथ में रहेगा ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो ये साथ में रहेगा, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2mn बच गया, प्लस 3/4n का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको 3/4 का अपन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16 n स्क्वायर प्लस 2mn। तो ये 2mn और 2mn कैंसिल हो गया लाइक टर्म्स होने से, 16/9 m स्क्वायर प्लस 19/16 n स्क्वायर। ये देखो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया,
राइट हैंड आ गया। यानी कि हमने कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड्स को सॉल्व करते गए और राइट हैंड साइड आ गया, तो ये भी हमारा एक तरह से प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम कुछ क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं आपके पास दो अलग अलग तरीके से प्रूफ हो गए, आप आसानी से जो भी आपको ईजी लगता है वो मेथड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।